क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल जारी है। पाकिस्तान के लिए आगे जाना अगर मुश्किल है तो कोई पूरे यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का चांस ख़त्म हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया, लेकिन पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। शराइत कुछ मुश्किल होंगी, लेकिन पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। पाकिस्तान के इम्कानात हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को मैच जीतना होगा और ये कुछ ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से जीतना है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो हरीफ को 112 रन तक महदूद करना होगा। 400 रन बन भी सकते हैं, ये सब जानते हैं। इसी वर्ल्ड कप में 4 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार टीम्स ने 400 से ऊपर रन बनाए और 2 बार टीम्स ने हरीफ को पूरे 400 का हदफ भी दिया। 400 रन बनाने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स के पास जान मारने का मार्जिन निकल आएगा कि उन्हें हरीफ को 112 रन तक महदूद करना होगा। बिल्कुल, इसी वर्ल्ड कप में 3 टीम्स 100 से कम रन पर आउट हो चुकी हैं और अगर इंग्लैंड अब पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान के पास हदफ हासिल करने के लिए इंतहाई जारहाना बैटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ समझने के लिए आप इतना जान लें कि अगर इंग्लैंड को 50 रन तक महदूद कर लें तो ये हदफ 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला हफ्ते के रोज़ होगा, सबकी नज़रें उसी मुकाबले पर हैं। अमेरिका ने गजा में 3 दिन के सीज फायर की तजवीज़ दे दी है। गजा में जारी जंग में 3 रोज़ के वक्फे का कहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में ये वक्फा ज़्यादा होना चाहिए ताकि यरगमालियों को बाहर निकाला जा सके। इससे पहले खबर आ चुकी है कि गजा में रोज़ाना 4 घंटे बाद की जंग बंदी पर इत्तेफाक किया गया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि सब जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक जुमला तक नहीं कहा कि आएँ, सब कुछ भुलाकर सफ़र शुरू करें। तहरीक इंसाफ के वकील वकालतनामे के बगैर फिर रहे हैं जगह जगह और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्हें ओन करने को तैयार नहीं। कैपिटल टॉक में रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के मुतालिक जो मुस्बत बातें करती हैं वो सामने नहीं लाई जाती, गलत बातों को सामने लाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा ये खबर चला दी गई कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, जबकि आसिफ अली जरदारी ने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। मुज़ाकरात का दरवाजा कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं करती, हमारे दरवाजे खुले हैं, बट हमारी इनफरादियत कायम रहेगी। मियाँ साहब ने तो कहा ना, मैंने बुला दिया है सबको, चाहे नया सफ़र आगाज़ करें। एक जुमला किसी जिंदा के किसी गोशे से आया है कि जी मैं भी बुलाने को तैयार हूँ, आए हम सफ़र शुरू करते हैं। वकालतनामे के बगैर वकील फिर रहे हैं जगह जगह, वकालतनामे के बगैर वकील फिर रहे हैं जगह जगह, यानी कि इमरान खान के वकील। जी हाँ, और वो ओन करने के लिए तैयार नहीं। उस बयान को हाईलाइट नहीं किया जाता जिसमें हम कहते हैं कि मियाँ साहब को वेलकम करते हैं, उनके शानदार जलसे पे उनको मुबारक देते हैं। ये भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनको गलत सज़ा दी गई अपने बेटे से तनख्वाह न लेने में। एक दफ़ा एकदम हेडलाइंस आ गई कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मैं बनने ही नहीं दूंगा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उन्होंने नाम ही नहीं लिया था। ये हम ज़रूर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत के दौरान कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई, तफसीलात सामने आ गई हैं। तहकीकाती इदारों के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ। 2020 में फराह गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी, जबकि इसके अलावा इनके गैर ज़ाहरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 बरसों में फराह गोगी के ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं, जबकि एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। अलीम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए अलीम खान का कहना था कि तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहते थे कि रियासत मदीना बनाओ। कैसे हो सकता है कि घर में तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो। चेयरमैन पीटीआई भी इस करप्शन में मुलविस थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारक का कहना है कि पंजाब से अरबों रुपए बनाना चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जरिया आमदन था। उनके फ्रंट पर्सन्स लूटमार करते रहे। साबिक वजीर आजम खुद को नेकी और अपने मुखालिफिन को बदी से तशबीह देते थे। चेयरमैन पीटीआई ने दीन इस्लाम को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फरागोगी के करप्शन से मुतालिक इंकशाफात पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। ये कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। उनका कहना था कि नौजवानों को PTI से उम्मीदें थीं, जुर्रतमंदाना फैसले करने होंगे ताकि दुनिया का हम पर एतमाद बहाल हो। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि उन्होंने माजी में जिस पार्टी की दिफा के लिए मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर बात की, बाद में पता चला कि वो जिस रहबर के पीछे नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रही थी उसी रहबर के घर में रहजन मौजूद थे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरहद शहजादी को गैर मुतालिका करार दे दिया, दूरी इख्तियार कर ली। कहा फरहद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। उनकी ऐसी मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। अफसाने तराशने के बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। शिकस्त खुर्दा नासिर साजिशों के बजाय कानून का एहतराम करें। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात नहीं कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से भी नहीं हो सकेगा। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाले फरहद शहजादी और फरागोगी के असासों की जो खबर शाया हुई, इस हवाले से जियो न्यूज़ की तरफ से फरागोगी या उनके नुमाइंदे से राबते की कोशिशें की जा रही हैं। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म उनके जवाब के लिए हाजिर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर साद नियाज़ को लगता है कि सिर्फ वही साफ शफाफ हैं जितनी करप्शन आज महकमा सेहत में हो रही है माजी में नहीं देखी। पाबंदी के बावजूद ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इख्तलाफ पर मिल बैठ कर बात की जा सकती है, पर निगरान वज़ीर सेहत हर बात पब्लिक कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वज़ीर आला के दौरों में ये बात सामने आई कि डॉक्टर साद नियाज़ सिंध के अस्पतालों की हालत बेहतर करने में नाकाम रहे और नाकामी की झंझलाहट में आईन और कानून की पामाली पर बज़िद है। निगरान वज़ीर सेहत महकमा सेहत में मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर ज़ाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साद नियाज़ ने इससे पहले रोबोटिक सर्जरी के मामले पर तनकीद की। रोबोट्स की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पित्ते जैसा मामूली ऑपरेशन हाथ से हो तो 2.5 लाख का, रोबोट से हो तो 5 लाख का। वो 5 लाख भी हुकूमत भरे, यही तो एतराज़ है। निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के मामले पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी मोइज़ बेग साहब ने। मोइज़ बेग साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा ये क्या मामला है, क्यों चपकलिश हुई है वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के दरमियान? देखिए, वज़ीर आला साहब का ये ना सिर्फ ये इख्तियार है बल्कि फ़र्ज है कि वो वज़रा की परफॉर्मेंस में इशूज़ को हाईलाइट भी करें, उनको अकाउंटेबल भी होल्ड करें और जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है तो उसकी भी निशानदेही करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से वज़ीर आला साहब ने मनसब संभाला है तो उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा भी किया है, उनकी अबतर कंडीशंस के ऊपर भी बात की है। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी मुसलसल आइन शिकनी, अपनी जिम्मेदारियों की शिकनी पे जब रोशनी डाली गई और जब उनसे इम्प्रूवमेंट की बात की गई तो उसकी लगता है कि वज़ीर सेहत साहब को वो बात कोई खास पसंद नहीं आई। अच्छा, ये खास तौर पर अगर रोबोटिक सर्जरी के मामले की बात की जाए तो इस पर डॉक्टर साद नियाज़ का कहना है कि माहिर सर्जन्स का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी ना सिर्फ महंगी है बल्कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल कम है। तो क्या वजह है, सिंध में इसको क्यों तरजीह दी जा रही है? देखिए, जहां तक रोबोटिक सर्जरी की बात है तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अब तक रोबोटिक सर्जरी के ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। अलबत्ता इसमें कुछ लीगल और कानूनी मामलात हैं क्योंकि पिछली कैबिनेट का, जो पिछली इलेक्टेड कैबिनेट थी, उसका एक डिसीजन भी है, आउटगोइंग असेंबली का भी एक डिसीजन है और उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब ने, ताकि प्रूडेंस से और हर मामले को अफाम तफहीम से हल किया जाए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया, डॉक्टर्स को भी इन्वाइट किया, हेल्थ सेक्टर के लोगों को भी इन्वाइट किया, कोई फैसला नहीं लिया गया है।